हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। लाठी गोली सेंट्रल जेल, जालिमों का अंतिम खेल। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखी है और देखेंगे। हर इंसान के सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ हो ना हो, लेकिन हर क्रांति की सफलता के पीछे स्टूडेंट्स का हाथ जरूर होता है। छात्रों ने तो बड़ी बड़ी सरकारों को उखाड़ फेंका है। बाबू भैया, ये कुलपति क्या चीज है। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि छात्र संघ बहाल क्यों होना चाहिए। लेकिन छात्र संघ बहाली के बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत में छात्र शक्ति एवं छात्र संघ का इतिहास क्या रहा है। तो चलिए शुरू कर ही देते हैं। भारत में छात्र संघ का इतिहास विश्वविद्यालयों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पहली बार भारत में किसी छात्र संघ की स्थापना सन 1948 में दादा भाई नौरोजी ने स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से की। पहला छात्र आंदोलन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अंग्रेजी छात्रों एवं भारतीय छात्रों के बीच अकादमिक भेदभाव को लेकर हुआ था। इसके बाद भारत में छात्र एकता ने पूरी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। खुदीराम बोस, भगत सिंह से लेकर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ छात्र शक्ति का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों के काले कानून, रोलेक्ट एक्ट से लेकर सत्याग्रह, असहयोग, खिलाफत एवं भारत छोड़ो जैसे बड़े बड़े आंदोलनों में गांधी जी का सहयोग किया तथा भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद सन 1967 में मजूमदार सान्याल ने सामंती शोषण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू किया और सरकार को झुकाने की कोशिश की। इसी तरह 1973 के चिपको आंदोलन में किसानों के समर्थन में छात्रों ने मोर्चा उठाया। लेकिन छात्र शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1973 में गुजरात के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में मेस फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ हुआ। लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ने उनको नजरअंदाज किया, तब छात्र कैंपस से बाहर सड़कों पर उतर आए। फिर क्या था, देखते ही देखते मोरारजी देसाई की कांग्रेस संगठन, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, भारतीय लोकदल के साथ साथ महंगाई से परेशान जनता एवं कई मजदूर संगठन भी इस आंदोलन में कूद पड़े। विपक्ष के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। देखते ही देखते यह छात्र आंदोलन कॉलेज की कैंपस से शुरू होकर भारत व्यापी बन गया और इसका नाम दिया गया नवनिर्माण आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान दुष्यंत कुमार की एक कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नवनिर्माण आंदोलन की लपटें दिल्ली तक पहुंची। इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। गुजरात की विधानसभा को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसी तरह बिहार में अब्दुल गफूर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ और हॉस्टल की फीस में बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों ने खुला आंदोलन किया, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की। इस आंदोलन के दौरान 3 नारे बहुत प्रसिद्ध हुए। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। लाठी गोली सेंट्रल जेल, जालिमों का अंतिम खेल। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखी है और देखेंगे। कॉलेज की कैंपस से शुरू होकर यह छात्र आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और इसे नाम दिया गया संपूर्ण क्रांति। केंद्र सरकार इतने दबाव में आ गई कि इंदिरा गांधी को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इसी तरह असम में सन 1979 में घुसपैठियों के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया तथा समय समय पर अन्ना आंदोलन, निर्भया कांड जैसे आंदोलनों पर छात्रों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसलिए देश में युवा विचार और युवा जोश को बनाए रखने के लिए छात्र राजनीति बहुत जरूरी है। छात्र राजनीति के लिए छात्र संघ की जरूरत है और छात्र संघ तभी अंकुरित और विकसित हो सकता है जब उसे कैंपस का आंगन मिले। तभी तो विश्वविद्यालयों को राजनीति की नर्सरी और लोकतंत्र की पहली पाठशाला कहा जाता है। यही कारण है कि वर्तमान भारत के बड़े बड़े नेता जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, ममता बनर्जी, लालू यादव जैसे बड़े बड़े राजनेता छात्र राजनीति से ही उभर कर आए हैं। तो आप जान ही चुके होंगे कि छात्र शक्ति को बनाए रखने के लिए छात्र संघ की कितनी जरूरत है। अगर बात की जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर, तो मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव केवल इलाहाबाद के प्रशासन को ही नहीं तय करता, बल्कि इस चुनाव पर राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक की नजर होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की शुरुआत 1923 में हो गई थी। तब से लेकर अब तक छात्र संघ के बदौलत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्य किए गए। लेकिन इस वीडियो में मैं हाल में ही हुए कार्यों पर चर्चा करूंगा। पहला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के बदौलत छात्रों के लिए निःशुल्क बसों का संचालन हुआ। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए,
छात्र संघ के बैन होने के साथ भी इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा, कुलपति हांगलू का इस्तीफा। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हाल के इतिहास के बारे में जानते होंगे तो इस बारे में भी जानते होंगे कि कुलपति हांगलू कितने भ्रष्ट थे, लेकिन छात्रों की बदौलत ही कुलपति हांगलू इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। तीसरा, एफसीआई बिल्डिंग का निर्माण, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे खूबसूरत इमारत है। चौथा, विश्वविद्यालय कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगवाना। विश्वविद्यालय में अक्सर कई प्रकार की आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती थी, जिसमें से छात्र छात्राओं का शोषण से लेकर चोरी तक के मामले सामने आते थे। लेकिन छात्र संघ की बदौलत विश्वविद्यालय कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए और अपराधीकरण को रोका गया। हाँ, विश्वविद्यालय कैंपस में स्वच्छ कूलिंग वाटर की व्यवस्था की गई। सातवां, विश्वविद्यालय में प्रवेश दोनों माध्यमों ऑनलाइन ऑफलाइन प्रारंभ किया गया। अभी जो मैंने बताया ये तो मात्र कुछ ही कार्य थे जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा किए गए। अक्सर आए दिन मकान मालिकों द्वारा किराए पर कमरा लेकर रहने वाले छात्रों के साथ दुर्व्यवहार एवं कई प्रकार के शोषण सामने आते रहते थे, लेकिन छात्र संघ के शक्ति प्रदर्शन एवं संगठन की वजह से ही इस पर अंकुश लग सका। छात्रों की आवाज बनकर छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन की तमाम प्रकार की कमियों को दूर करने की कोशिश की और छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी तथा हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे। मेरा सलाम है विश्वविद्यालय के उन बड़े भाइयों को जो छात्र संघ बैन होने के बावजूद भी छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं तथा विश्वविद्यालय के भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और भारत तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हर छात्र तक पहुंचाइए ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। हम डरते नहीं क्योंकि हक के लिए लड़ते हैं। छात्र एकता है तो राष्ट्र एकता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए शस्त्र एवं शास्त्र दोनों का काम करता है छात्र। धन्यवाद।